वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सरकार ने कमेटी बनाई है जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। इस नियम के बारे में बीजेपी काफी वक्त से विचार कर रही थी। अब लोगों के मन में सवाल पैदा होना शुरू हो गया है कि आखिर एक देश एक चुनाव क्या है, इससे क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में आपको इसके बारे में सब कुछ बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रायंगल्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। क्या है एक देश एक चुनाव? केंद्र सरकार को चुनने के लिए लोकसभा चुनाव कराए जाते हैं और राज्य सरकार को चुनने के लिए विधानसभा चुनाव होते हैं। अगर सरकार वन नेशन वन इलेक्शन बिल पार्लियामेंट में पेश करती है और ये दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाता है तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे। यानी पूरे भारत में राज्यों की सरकारों और केंद्र सरकार को चुनने के लिए चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन के आइडिया को कुछ लोग सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग इसकी बुराई करते नजर आते हैं। बीजेपी विरोधी पार्टियां अक्सर इसका विरोध करती नजर आई है। जानकारों की माने तो वन नेशन वन इलेक्शन कराने के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। तो चलिए जानते हैं। अब बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के क्या क्या है फायदे। एक देश एक चुनाव करने का सबसे पहला फायदा तो ये है कि इससे अलग अलग चुनावों में लगने वाले पैसों की लागत में कमी आएगी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इन पैसों से चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों के जरिए किया गया खर्च और चुनाव कराने के लिए भारतीय चुनाव आयोग यानी ECI के जरिए किया गया खर्च शामिल है। नई नीति आसानी से होगी लागू। वन नेशन वन इलेक्शन से सरकार को नीतियों को लागू करने में आसानी होगी। जब भी चुनाव होते हैं तो आचार संहिता लागू कर दी जाती है, जिसकी वजह से सरकार उस दौरान किसी भी नए प्रोजेक्ट और पब्लिक वेलफेयर पॉलिसी को लागू नहीं कर पाती है। इसके साथ ही लॉ कमीशन का कहना है कि एक साथ चुनाव कराने से मतदान प्रतिशत बढ़ेगा, क्योंकि वोटर्स के लिए एक बार में वोट डालना ज्यादा सुविधाजनक होगा। अब बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के क्या क्या हो सकते हैं नुकसान। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर रीजनल पार्टीज को ये डर है कि अगर ऐसा होता है तो वे स्थानीय मुद्दे नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे उनकी जगह ले लेंगे। इसके अलावा वे चुनावी खर्चे और चुनावी रणनीति के मामले में भी राष्ट्रीय पार्टियों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। क्षेत्रीय मुद्दे नजरअंदाज हो जाने की आशंका। कुछ लोगों का मानना है कि अगर लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाए गए तो राष्ट्रीय मुद्दों के सामने क्षेत्रीय मुद्दे प्रभावित हो सकते हैं। ये भी कहा जाता है कि एक साथ चुनाव से क्षेत्रीय दलों को नुकसान पहुंच सकता है। वजह ये बताई जाती है कि इससे वोटरों की एक ही तरफ वोट देने की अधिक संभावना होगी, जिससे केंद्र सरकार में प्रमुख पार्टी को ज्यादा फायदा हो सकता है। जनता के प्रति जवाबदेही पर खतरा। ये भी कहा जाता है कि अलग अलग समय पर चुनाव होने के कारण जनप्रतिनिधियों को लगातार जवाबदेह बने रहना पड़ता है। कोई भी पार्टी या नेता एक चुनाव जीतने के बाद निरकुश होकर काम नहीं कर सकते। किसी न किसी चुनाव का सामना करने के कारण राजनीतिक दलों की जवाबदेही लगातार बनी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर लोकसभा और सभी विधानसभा चुनाव एक साथ कराए गए तो इससे निरकुशता की आशंका बढ़ जाएगी। साथ में चुनाव कराना मुश्किल। भारत की बड़ी जनसंख्या और चुनाव के लिए आवश्यक संसाधनों का हवाला देते हुए भी एक साथ चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण बताया जाता है। कहा जाता है कि एक साथ में चुनाव हुए तो नतीजे आने में देरी हो सकती है, जिससे राजनीतिक अस्थिरता की आशंका रहेगी। मोदी सरकार ऐसा क्यों चाहती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा और सभी विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने पर जोर देते रहे हैं। पीएम मोदी कई बार कह चुके हैं कि अगर लोकसभा और सभी विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे तो इससे पैसे और समय की बचत होगी। अगर लागू हुआ एक देश एक चुनाव बिल। अगर एक देश एक चुनाव का बिल पास हो जाता है तो देश भर के सभी राज्यों में एक साथ विधानसभा और लोकसभा चुनाव कराए जाएंगे। पीएम मोदी इससे पहले भी कई बार एक देश एक चुनाव के मुद्दे को गंभीरता से उठा चुके हैं। पीएम मोदी ने इसे खर्च और विकास की गति को तेज करने के लिए जरूरी बताया है।
दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसमें दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो उसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपसे चलिए मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए ट्रायंगल्स इंडिया। शुक्रिया।